मैं थोड़ा बकवास कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं सिर्फ भंडारा खाने मत आना, प्रसाद उसी को मिलता है जो कथा पूरा सुनता। ये पूछ रहा है बटेगा कभी बता दो। चलो गलत बात है, ठीक है ना। तो आप आइएगा, सुनिए कथा, उसके बाद ही आपको प्रसाद मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, जो लास्ट में आता है उसका एंट्री गेट बंद कर दिया जाता है, गेट बंद करके बांटा जाता है। देखो, चलिए, हाँ 5 मिनट पहले आ जाना। हो गया चालू? ओके ओके, चालू हो चुका है। अब उस सिस्टम कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं कुछ बातें कर रहा था। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि कल जो है, कल हो गया 15 तारीख, कल 15 तारीख से जो है मैथ का बैच चालू है 9:30 से 11। 9:30 से 11 स्टार्टिंग से चालू है। जिस बच्चे को करना हो 9:30 से 11 तो कर सकते हैं। और उससे पहले रीजनिंग क्लास शुरू है 8 से 9:30। 8 से 9:30 रीजनिंग होगा। रीजनिंग का पहले लॉकडाउन के बाद पहला बैच हो रहा है और रीजनिंग का फीस ऐसे 5000 रखा गया है। लेकिन जो बच्चे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, जिनके पास रिसिप्ट है, उन बच्चों को 50% का डिस्काउंट पहला बैच के लिए, सिर्फ एक बैच के लिए, मतलब 5000 नहीं, मात्र 2500 में आपका रीजनिंग हो जाएगा। अच्छा, आराम आराम से ऐसे खैनी ठोक रहा का है ना। यहाँ देखो, रुको 2 मिनट रुको। अच्छा, दूसरी बात, 22 तारीख से आपका हाँ जीएस का बैच जो है, रविंद्र आईएएस। जीएस जो है बड़ा ही रोचक और अच्छा सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए। बच्चे इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि हम जीएस लूसेंट फ्यूजन कैसे पढ़ के पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। लूसेंट फ्यूजन जो भी पढ़ते हैं लोग, वो तभी पढ़ना चाहिए जब कहीं किसी से पढ़ लीजिए, कहीं एक बार ज्ञान लेना जरूरी है, कहीं से लीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ ही पढ़िए, है ना, कहीं से। मैं आपको मतलब मार्गदर्शन दे रहा हूं कि आप क्या करें, जीएस पहले कहीं पढ़ लेना चाहिए, तभी फैक्चुअल पढ़ना चाहिए। नहीं तो कभी वो फैक्ट जो है कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। आप हर बार एग्जाम कल है और 1 महीना पहले रटना मारना शुरू कर देंगे, और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके 10 दिन बाद सब भूल जाएंगे। फिर अगला एग्जाम आएगा तो फिर पढ़ना पड़ता है, शुरू से ही पढ़ना पड़ता है, क्यों सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट पढ़ते हैं, और फैक्ट पढ़ने से क्या होता है, ऐसा ही होता है। इसीलिए कहीं भी जीएस को पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। और यहाँ हम जो शुरू कर रहे हैं, इसमें जो आईएएस का टीम है, जो आईएएस रविंद्र आईएएस कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो आईएएस का टीम है, तो वो जो पढ़ाएंगे आपको एसएससी से लेकर आपके यूपीएससी पीसीएस इन फ्यूचर, कभी भविष्य में यदि आप यूपीएससी की तैयारी करें तो उसका फाउंडेशन तक जाएंगे। जिससे कि आप जब आईएएस की तैयारी करता है बच्चा, तो पहले आईएएस में एडमिशन लेने से पहले कहता है टीचर, कई लोग सलाह देते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो कहीं, फिर आना पढ़ने तो मजा आएगा। तो वो चीज़ें आप लोग को एसएससी की तैयारी करने के दरमियान ही सब कुछ मिल जाएगा। तो इन फ्यूचर कौन जानता कौन क्या बने, यहाँ बैठा कौन अधिकारी आईएएस बनेगा, कौन चपरासी बने, कौन जानता है कि नहीं। कोई है जो झाल बजाएगा, कौन जानता है कि नहीं, कोई नहीं जानता। 150 सज्जनों, तो इसीलिए जो है जीएस का बैच चालू है 22 तारीख से, वो भी है 9:30 से 11 ही है वो फिलहाल। दूसरा बैच ही बनेगा, अब तो शुरू हुआ है तो बस बनते रहेगा। तो जीएस का बैच चालू होगा 22 तारीख से 9:30 से 11। उसका फीस है जीएस का, ऐसे 95 से था, उसको 7000 रुपया कर दिया गया है। लेकिन उसमें भी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं भारतीय कॉन्सेप्ट में, उन सबको भी पहला बैच में 50% डिस्काउंट है ना। तो 7000 का भी 50%, मतलब 3500 में। और इसके साथ आपको बुक्स भी मिलेंगे, मतलब बुक्स भी इसी में इंक्लूड होगा। बुक्स के पैसे जीएस में नहीं देने होंगे। 150 सज्जनों, और जो प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे क्लास में वो होता रहेगा। उसके बाद हम लोग बस एक आध सप्ताह जिस शुरू हो जाएगा, उसके जस्ट बाद हम लोग एक शुरू यूट्यूब पे चालू करेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे उधर डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो यूट्यूब पे हम शुरू करेंगे। तो बच्चे उसको रिवीजन करेंगे, जैसे जो चैप्टर खत्म हुआ उसको एमसीक्यू कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो फैक्चुअल वो पढ़ाया जाएगा। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, जो बच्चे इसमें पहले से पढ़ रहे थे, जैसे रेशियो पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए मैंने कहा था ना कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन का हम करेंगे डिस्कशन, लेकिन सरकार ऐसा दिन आने ही नहीं दे रही थी। लॉकडाउन, पोल्यूशन है ना। तो हमने जो है आप लोग के लिए हमने क्या किया कि जो जितने पूछा है 10 से अभी तक का, तो आप क्या करें, मैंने आप लोग देखे हैं, देख लिया। हाँ, अच्छा बता देता हूँ। उसमें क्या है, देखिए आप इसमें नोट्स में जाइएगा, और नोट्स में जाके मैथ में जाइएगा, और मैथ देखिए अब नीचे हो चुका। देखिए एक लिखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पीटी, और एक लिखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेंस,
पीडीएफ है ना। तो इसमें जो है जितने 2010 से अभी तक का एसएससी का जो भी एग्जाम हुआ है प्री में क्या क्या रहेगा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी एग्जाम हुआ है सारा एग्जाम का प्री वाले क्वेश्चन जितने पूछे हैं वो सारे इसमें अवेलेबल है पीडीएफ में। और एक मेंस का फिर अलग से फाइल बना दिया गया है, और मेंस का 2010 अभी तक जितने पूछे गए हैं वो मेंस का सारा अलग से बनाया गया है। देव सज्जनों, ऐसे करके हम सभी चैप्टर का हम जो पढ़ाएंगे वो तो होगा ही, हम जितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको हम पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करेंगे, आप उससे बनाएंगे। और हम सैटरडे संडे को हम एक क्लास रखेंगे जो हम उसी का डॉट और हम एक्सप्लेनेशन देंगे जहां पर आपको समस्या हो रही है। बच्चे क्या करते हैं, पहले कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर जाके किताब बुक बनाते हैं ना प्रीवियस ईयर, फिर वो जो बनाते हैं तो वो चीज की तैयारी हम लोग अभी से ही करना शुरू कर दें कि उस समय फिर दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने पहले भी सिखा चुका हूं डाउनलोड कैसे होता है, मालूम है ना। हाँ, इसको डाउनलोड करने के दो उपाय होते हैं, एक होता है कि सिस्टम में ऐप में, और एक होता है कि आपके मोबाइल में। तो इधर क्लिक करेंगे तो ऐप में होगा, और इधर क्लिक करेंगे तो जो आपको फाइल होते हैं ना तो फाइल में हो जाएगा डाउनलोड। और फाइल के डाउनलोड को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग कह रहे थे कि सर मेरा आईफोन है, तो किसी बच्चे से जो दोस्त आपके हो एंड्रॉयड फोन हो तो उसे डाउनलोड करके आप अपना शेयर कर लीजिए, पीडीएफ सारे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आप अलग से ही फोल्डर बना लीजिए भारतीय कॉन्सेप्ट का, तो सारा पीडीएफ चैप्टर वाइज आपके पास कलेक्ट होता रहेगा, या उसका प्रिंट आउट निकाल लें, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना। तो अब हम लोग यहां से पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत बकवास किए नहीं, ओके चलिए तैयार, क्या गए, हाँ इस वो मिला जुला का वही हो जाता है, देखो। चलिए ये क्वेश्चन हो गया था क्या, ओके नेक्स्ट। सभी लोग तैयार हैं देवी सज्जनों, सब लोग हो जाइए तैयार पहले, ठीक है। यहां से हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और कोई है जो कल नहीं आए थे, बहुत अच्छा, डेली आना कोई जरूरी है तो एक काम है, लास्ट कहाँ गए भाई साहब, नहीं है, वो आएंगे तो हम बता देंगे उनको कि कल वाला वीडियो हम डलवा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा भाई साहब, कल वाला वीडियो डाल दीजिएगा, सभी बैच का डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, बस इतना ही कहना था, अब जा सकते हैं। देखिए तैयार हैं सब लोग, तो कल जो नहीं आए थे कल क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम शुरू करें, ओके। कहा कि 3 अलार्म है, ये मेरे लिए है, अभी बनाइएगा मत, ये हम बनाएंगे, अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। ओके मेरे भाई बंधु, ठीक है। कहा 3 अलार्म है, अलार्म समझते हैं ना, ओके। 3 अलार्म है जो रिंग करता है, बजता है, कितने कितने इंटरवल्स पे, 10, 15 और 30 मिनट के इंटरवल्स पे रिंग करता है। 3 घड़ी है, 3 अलार्म है, या 3 सिग्नल है, बत्ती होता है ना, बत्ती जलती है लाल पीली हरी बोलती है ना, तो ऐसे 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पे जलती हैं बत्तियां, ठीक है ना। कितना कितना, 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पे जलती हैं, ओके। तो कहा सभी घड़ी एक साथ 4 बजे बजा हो, ठीक है ना, तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि 2 घंटे में कितने बार बजेगा। फिर बोला कि एक साथ 3 बजे बजा है तो 6 बजे तक कितने बार बजेगा, ठीक। मैं आपको पहले प्रश्न को समझाता हूं, नेचर क्या है। ऐसे हम इस प्रश्न को पहले समझा चुके हैं, आपको याद है, बताता हूं। 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पे रिंग करता है, बजता है, तो ये तो समझ में आता है एग्जाम में कि हम पढ़े तो एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में ही है, लगता है ना। घड़ी वाला क्वेश्चन तो हम एचसीएफ एलसीएम में ही पढ़े हैं, लेकिन मुद्दा ये होता है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ये पता चलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सुनिए मेरे भाई बंधु, सुनिए, इसमें मैंने ये कहा था कि इसमें अधिक से अधिक की चर्चा कभी हो ही नहीं सकता। सबको याद है ना क्या सिखाए थे, अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, सबको पता है ना, पक्का ना, ओके। तो जैसे ही हमने कहा, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बंधु, कि इसमें अधिक से अधिक पॉसिबल नहीं है कि अधिक से अधिक कितने समय बाद बजेगा, पॉसिबल नहीं है। अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, अधिक से अधिक 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद। बैटरी चले कब तक उस पर डिपेंड करता है, बैटरी जो है 10 साल चले, 10 साल तक बजेगा, कभी न कभी बजेगा ना। तो अधिक से अधिक कितने समय बाद बजेगा, रिंग करेगा, ये कोई बता
कोई जानता है भाई साहब कब तक चलेगा? कोई नहीं जानता ना। और वो कल भी बजेगा, परसों भी बजेगा। जब 10, 5, 15 मिनट के अंतराल पे बज रहा है तो 10 दिन बाद ही बजेगा ना जी, 1 साल बाद ही बजेगा। समझ में आ रहा है ना? सोलर सिस्टम वाला बैटरी रहा तो 10 साल बाद भी बजते रहेगा। यस और नो? तो इसमें अधिक से अधिक की बातें कभी और अधिक से अधिक नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ तो निकालना नहीं है। इसमें हमेशा क्या होता है? कम से कम। क्या होता है? और कम से कम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। सबको याद आ रहा है ना? कम से कम का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला कंफ्यूजन क्लियर था, बिल्कुल क्लियर हो गया सबको कि इसमें अधिक से अधिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक तो बहुत अधिक घड़ी चलता रहे, बचते रहेगा कभी ना कभी। तो अधिक से अधिक पॉसिबल इसमें तो क्या पॉसिबल है? कम से कम कितने समय बाद। क्या पूछेगा? कम से कम। कम से कम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? तो इनका एलसीएम ले लीजिए। कितना आ गया? कितना आ गया? हाँ, 10, 15, 30 का एलसीएम कितना होता है? 30 मिनट। तो यदि आपसे ये पूछे कि कितने देर बाद वो बजेगा, तो बोलेंगे आफ्टर 30 मिनट्स। कितने देर बजेगा? 30 मिनट बाद। कितने देर बाद? एक साथ बजा है तो अगले कितने देर बाद वह एक साथ बजेगा? बोलिए ना कि हर 30 मिनट बाद सब एक साथ बजेगा। मालूम सबको? अधिक से अधिक नहीं होगा। सब क्लियर है ना? क्या होगा इसमें? कम से कम। और कम से कम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। ओके, वेरी वेरी गुड। 30 मिनट तो समझ में आ गया ना? पहला क्वेश्चन है कि यदि सभी एक साथ 4 बजे बजा है, कितने बजे बजा? ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 4 PM AM जो लिखा है देख लो, है ना? शाम है PM। तो शाम को 4 बजे एक साथ रिंग किया है, तो नेक्स्ट कितने बजे? ऑल अलार्म रिंग टुगेदर आधा घंटे बाद। तो बोलेंगे 4:30 PM। सभी एक साथ कितने बजे बजेगा? बज गया। किसी को दिक्कत? यदि आया तो उठाइए अपना हाथ। अभी एक साथ बजा है 4 बजे, तो नेक्स्ट कितने बजे? 4:30 बजे। ओके जी, ओके। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 2 hours? 2 घंटे में कितने? 2 घंटे में कितने बार? आगे भी सीटें खाली हैं, चलो ठीक है, आगे देखो, इधर बैठ सकते हो, है ना? 2 घंटे में कुल कितने बार बजेंगे? 2 घंटे में कितने बार? आइए मैं समझाता हूं प्लीज। ए भाई साहब, समझ रहे हैं सब लोग? पटना वाला भाई लोग सुन पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ओ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, 2 घंटे में कितना मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। यस और नो? तो हम देख लिए कि 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120 मिनट। 100 और एक बार बजने में कितना लगता है? 30 मिनट। तो 30 चौके 120 कितना हो गया? 4। और 1 बजेगा स्टार्टिंग में, तो कितना हो गया? 5 टाइम्स, 5 बार। अब आप पूछेंगे कि एक आपने जोड़ा क्यों? आया तो 4 बार, बजाया 5 बार, ऐसा क्यों? ऐसा विचार मन में आ रहा होगा। मैं सिखाता हूं कैसे। देखिए, हम एक क्यों जोड़ते हैं, समझिएगा प्लीज। जैसे हमने कहा स्टार्ट, तो स्टार्ट बज गया। जैसे अलार्म 12 बजता है ना, या कट किया 12 बजे, तो वैसे ही टेंटा टेंटा शुरू हो जाता। नहीं समझा? जैसा अलार्म हो, रिंगटोन उसका, है ना? तो जैसी 12 बजता है वहीं से बजना, जैसी 12 बजता है वहीं से बजना। 12 पर गया, मिनट का सुइया, बजना शुरू। तो कहने का मतलब पहला जो रिंग करता है वो कब करता है? जैसे बोलेंगे स्टार्ट, वैसे हो जाएगा स्टार्ट। हम जैसे बोले स्टार्ट, वो हो गया। तो पहला बार बजने में समय लगा? नहीं लगा। वो आधा घंटे का 30 मिनट का समय जो लगता है, तो अगला 30 मिनट जब बजने के बाद ही ना 30 मिनट बाद आएगा। जैसे सपोज कीजिए, देखिए यहां देखिए भाई साहब, देखिए ये यहां से टाइम होता है स्टार्ट, तो 30 मिनट बाद 1 बजेगा, फिर 30 मिनट बाद दूसरा बज गया, 30 मिनट बाद, है ना? फिर 30 मिनट बाद जो है 30 मिनट फिर लगेगा, तीसरा बजेगा, फिर 30 मिनट बाद कितना हो जाएगा? चौथा बजेगा। यही ना? यहां पर बजा, ठीक है? देखिए ध्यान से प्लीज, 1 2 3 4 5। देखिए इसको मिटा देते हैं, मतलब समझिएगा। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि 30 मिनट बाद बजता, तो 30 मिनट, देखो यहां से ये हो गया, यहां से यहां तक 30 मिनट। लेकिन यहां पर बजेगा तभी ना जब पहले यहां बजा होगा।
जब यहां बजा होता ना 30 मिनट बाद होगा जी बाद, तो पहला जो बजता है उसमें समय नहीं लगता। जब पहला बजा उसमें समय, जैसे कहा स्टार्ट तो हो गया स्टार्ट। फिर नेक्स्ट कब बजेगा? पहला तो यहीं बज जाएगा, जहां से बोला स्टार्ट तो हो जाएगा स्टार्ट, तो वहां समय पहला बार में समय नहीं लगता। समझ में आ रहा है ना? दूसरा कब बजेगा? 30 मिनट बाद। तीसरा कब बजेगा? 30 मिनट बाद। फिर चौथा कब बजेगा? 30 मिनट बाद। और पांचवा कब बजेगा? 30 मिनट। देखो कितने घंटे हो गए? 120 मिनट। 2 घंटे हो गए ना, तो 2 घंटे तो हो गए, तो 2 घंटे बजा कितने बार? 5 बार। कितने बार? 5 बार। जैसे हम सपोज कीजिए ये भाई लोग यहां बैठे हुए हैं, अब एक भाई साहब को बुलाया कि भाई साहब इधर आइए और इनको बजाइए। एक आदमी को चार्टर लगाइएगा आधा घंटे बाद। कितने बाद? तो ये जैसे ही बोलेंगे सब तैयार हो जाओ, तो ये हाथ निकाल कर तैयार थे। हम बोले स्टार्ट तो लगा दिया चटाक, 1 बज गया ना, 1 बजा। दूसरा कब बजेगा? आधे घंटे बाद। तीसरा कब बजेगा? आधे घंटे बाद। चौथा कब बजेगा? आधे घंटे बाद। समझ रहे हैं ना? और पांचवा कब बजेगा? आधा घंटे बाद। देखिए, तो पहला आदमी को बजाने में, मतलब लगाने में थप्पड़ है, समझ रहे हो ना? पहला आदमी को बजाने में समय नहीं लगा, वो तो जैसे बोला स्टार्ट हो गया स्टार्ट। तो फिर आधा घंटा लगा दूसरा बार में, फिर तीसरा बार में, चौथा, पांचवा बार में 2 हो ना 120 मिनट। 30 कितना हो गया? 120 मिनट। 2 घंटे हुए ना भाई, समझ में आ रहा है ना? तो 2 घंटे जो लगे उसमें कितने और बजा दिया? कितने बजाओ? 5। या अपने अपने जगह बैठ के बजाओ ना। 1 तो स्टार्ट, फिर दूसरा 30 मिनट बाद, फिर 30 मिनट बाद, फिर 30 मिनट बाद बजाते रहो। तो ये बताओ कि एक जो पहला बार दूसरे का मत बजाओ। देखो ठीक है ना? आप लोग समझ गए क्या जी? हमको लोग समझ गए कि जब पहला स्टार्ट करता है उसमें समय नहीं लगता, क्योंकि वहीं से समय का स्टार्टअप होता है, शुरुआत होता है। मेरे बात समझ गए ना? इसीलिए एक पहले बज जाता है और आगे में आधा घंटे लगते हैं, नेक्स्ट में आधे घंटे लगते हैं, नेक्स्ट में आधे घंटे लगते हैं, तो 4 बार बजने में 2 घंटे लग गए। लेकिन पहला जो बजा था उसमें समय नहीं लगा, तो 4 1 कितना हो गया? 5। इसीलिए जो स्टार्टिंग वाला होता है वो 1 जोड़ देते हैं। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, समझ में आया कि नहीं? हम 1 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 1 स्टार्टिंग में बजता है, जो स्टार्टिंग में बजता है, इसलिए 4 बार बजने में समय लगेगा और 1 बार समय नहीं लगेगा, तो कितने बार हुआ? 5 बार। समझ में आया? कोई है जो अभी भी नहीं समझे? तो मैं बजा के दिखाई देता हूं, ठीक है? मतलब बता के दिखाता हूं। कोई है क्या? सब लोग बजा दिए भाई साहब? ठीक है। तो इसीलिए हम 4 और 1 5 बार। 1 स्टार्टिंग में बजता है और 1 4 बार और, तो सब मिला के 5 बार। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे काहे बकवास करो, जरूर जाऊं। सभी अलार्म कितने बजे बजा? और 3 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे हुए हैं? 3 घंटे में कितना मिनट हुआ? 3 घंटे में कितना मिनट हुआ? 180 मिनट। और 1 बार बजने में कितना लेता है? तो कितना बार बजेगा? यहां पर हम 6 बार ही बोलेंगे। पूछे क्यों? यस, वेरी वेरी गुड। बहुत लोग समझ गए। कैसे? देखो, यहां पर 1 हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसने ये कहा कि ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 3 PM। सब 3 बजे बज गया, तो 3 बजे बज गया तो 6 बजे तक कितने? तो 3 बजे बज गया तो बोल ही दिया बज गया, तो अगला कब बजेगा? आधा घंटे बाद। इसमें स्टार्टिंग वाला नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसने बोल दिया कि ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 3 PM। सभी अलार्म एक साथ 3 PM बज चुका है। तो सभी अलार्म एक साथ 3 बजे बज चुका है, तो भैया उसको इंक्लूड। यदि आपसे पूछता कि 3 घंटे में कितना बार बजेगा, तो हम बोलते 6 और 1। 3 घंटे में 6 और प्लस 1 जोड़ते। यदि हमसे सिर्फ ये पूछता कि 3 घंटे में कितने बार बजेगा, तो क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? 7। क्या बोलते हैं? लेकिन हमसे बोला कि 3 बजे बज चुका है, 6 बजे तक 3 ही घंटा होता है, लेकिन 3 बजे बज चुका है तो 6 बजे तक कितने बजेगा? तो क्या बोलेंगे? 6। क्या बोलेंगे?
तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? आप बोलेंगे एक में जोड़ते हो एक में नहीं जोड़ते हो, क्लियर है या नहीं है? अरे भाई बजा ही दिया है तो इंक्लूड हो चुका, उसमें हटा दिए इसको, तो हम उसके बाद जो बचेगा उसको देखेंगे ना, यस और नो। ओके, तो पहला ऐसा पूछेगा कि अभी ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर, सभी अलार्म एक साथ बजा है, तो नेक्स्ट आफ्टर द व्हाट टाइम, कितने देर बाद वो एक साथ बजे, तो क्या बोलेंगे? आफ्टर 30 मिनट्स। और ये कहेगा कि यदि 4 बजे बजा है तो नेक्स्ट कितने बजे बजेगा, तो बोलेंगे 4:30 बजे। 2 घंटे में कितने बार, तो 4 बार आएगा, एक जोड़ेंगे 5 बार। और जब समय दिया हो कितने बजे बज चुका है, तो आगे कितने बजे, तो आगे तो जब बजेगा आधा घंटे बाद ही ना बजेगा, तो उसमें एक नहीं जोड़ना है, जो आया वही आंसर होगा, यस और नो। किसी को समस्या? देवी सजना बहुत समझदार है, तो प्लीज बनाइए इसको। ध्यान 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 ध्यान। ओके, चालू हो जाइए, चालू चालू चालू, ध्यान ध्यान। हो गए चालू, बहुत चालू है। ध्यान ध्यान बनाइए, बोलो बोलो, आया। देवी और सजनों, क्या आपको है क्या देवी और सजनों, सबका आ गया? थैंक यू वेरी मच। चलिए, ओके, सभी प्रश्न का आंसर आ चुका है? भाई साहब समझ रहे हैं ना? भाई को कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, क्या आया, क्या आया, क्या आया? ओके ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए, कहा कि 4 अलार्म है। देखो, कहीं पर मिनट लिखा रहेगा, कहीं पर सेकंड लिखा रहेगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? मिनट कहेगा तो मिनट लिख देंगे, सेकंड कहेगा सेकंड लिख देंगे, आवर्स कहेगा आवर्स लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कितने कितने मिनट के अंतराल पर है? 6, 8, 12, 18, 6, 8, 12, 18 मिनट के अंतराल पे रिंग करते हैं, ठीक है ना। तो भैया इसका एलसीएम, इसमें एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे इसमें? क्योंकि इसमें अधिक से अधिक पॉसिबल, अधिक से अधिक कितने दिन बाद कौन जानता है बजेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? हमेशा इसमें क्या पूछता है? कम से कम, और कम से कम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना है भाई? कितना? 72 मिनट। तो 72 मिनट के अंतराल पे रिंग करेगा, यस और नो? थैंक यू वेरी मच। तो हमसे ये बोला पहला क्वेश्चन कि इफ ऑल द अलार्म्स रिंग टुगेदर एट 9 AM, यदि 9 बजे सुबह सभी एक साथ रिंग किया है, तो 72 मिनट में होता है 60 मिनट और 12 मिनट, होता है कि नहीं? 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 9 बजने के 1 घंटे बाद 10:12 AM, यही ना? आप सभी भाई बंधु मित्रों समझ गए? यदि 9 बजे बजा है तो 72 मिनट में 1 घंटा 12 मिनट, तो 9 और 1 10:12 मिनट पे ऑल अलार्म रिंग टुगेदर। एनी प्रॉब्लम? No. Okay. Next question. How many times will they ring together in 6 hours? ए भाई साहब सुनिए ना, 6 घंटे में कितना मिनट होता है? 360 मिनट। 6 घंटे में कितना मिनट? 360 मिनट। कितना मिनट? और एक बार बजने में कितना? 72-25। 5 बार बजेगा जिसमें समय लगेगा, 5 बार बजेगा जिसमें
लेकिन एक तो स्टार्टिंग में ही बज गया था ना, जिसका समय नहीं लगता वहीं से समय का शुरुआत होता है, इसलिए एक जोड़ देंगे आंसर। देवी और सजनों, किसी को दिक्कत तकलीफ? सबको आ रहा है ना? पक्का पक्की बात है? ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द अलार्म्स रिंग टुगेदर एट 5 AM। सभी 5 बजे बजा है सुबह सुबह। हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर टिल 11 AM, है ना? 11 बजे तक हाउ मेनी टाइम्स? तो 5 बजे से 11 कितने घंटे हुए? घंटे तो 6 ही हुए। तो 6 गुनी 60 कितना हो गया? 360। लेकिन उसमें आंसर क्या बोलेंगे आप? 5 बोलेंगे, एक जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक साथ 5 बजे बज गया है। और उसके बाद बोला हाउ मेनी टाइम्स, कितने और बजेगा? 11 AM तक, है ना? तो है तो 6 घंटे ही, लेकिन 6 घंटे, लेकिन एक बार बज चुका है तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना? सबको समझ में आया? क्लियर? ओके, अभी रुक जाइएगा। ऐसा 2 एग्जाम्पल है ना? हाँ, एक मेरे लिए, एक आपके लिए। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं। अजी बोलिए ना, बोल दिए का? ठीक है, यहां देखिए देवी सजनों, तैयार? ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग मत समझिएगा कि 4 बजे 4 बार बजने में 4 मिनट लिया, वही ना है? तो 8 बजे 8 बार बजने में कितना मिनट लेगा? 8 मिनट मत बोल दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसा लग रहा है? रीजनिंग लग रहा है ना? 4 बजे 4 बार बजने में 4 मिनट, तो 8 बजे 8 बार बजने में कितना मिनट? ये तो कह रहा कि 4 मिनट लगेगा। वो मतलब वैसा कहानी थोड़ी है कि 1 मिनट में 10 कपड़ा सूखता है तो 20 कपड़ा कितने दिन में सूखेगा, वो वाला बात थोड़ी है। ए भाई, वो मजाक थोड़ी कर रहे हैं आपसे हम, क्वेश्चन है ये। आइए मैं समझाता हूं, प्लीज। सब लोग तैयार हैं? ओके, सुनिएगा ध्यान से, पहले समझाऊंगा उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है? ओके, तो हम इसमें क्या क्या है? 4 o'clock, 4 o'clock, 4 टाइम्स कितने बार, एंड टाइम टेकन मिनट जो भी है उसको लिख दीजिए। 4 बजे 4 टाइम्स, ठीक है ना? और 4 मिनट्स। 4 बजे 4 बार बजने में 4 मिनट का समय लेती है। किसी भाई को दिक्कत है तो बताइए? नो। 8 बजे 8 बार बजने में कितना समय लेगी? 8 बजे 8 बार बजने में कितना समय लेगी? समझ में आ रहा है? अभी कुछ समझाया नहीं हो, अब समझाऊंगा। अच्छा मुझे बताइए, ये 4 मिनट का समय लगा, कितना लगा? कितना लगा? 4 मिनट 4 बार बजने में लगा या 3 बार बजने में लगा? 4 मिनट 4 बार बजने में लगा या 3 बार बजने में लगा? 3 बार। एक तो बिना बजाए बज जाता है, नहीं समझे? एक तो बिना जैसे का स्टार्ट तो हो गया स्टार्ट, तो पहला, बस समझो, मजाक नहीं लो तो हवा निकल जाएगा दिमाग से। देखो, हमने कहा स्टार्ट, तो पहला बात तो ऐसे फ्री वाला है ना। पहला वाला क्या है? फ्री वाला। पहला वाला क्या है? फ्री वाला। तो पहला वाला में समय नहीं लगता। जैसे 5 आया था, एक कैसे 5 + 1 करते थे, है ना? तो एक तो फ्री का होता है। अरे सपोज कीजिए पिछला क्वेश्चन में हमने कहा कि ये 6 बार बजा है, कितने बार? तो समय कितने बार बजने में लिया? अरे 5 ही बार। एक तो फ्री वाला होता है, नहीं समझे? हम अधिक कहते हैं आपको कि कितने बजे? 9 बजे 6 बार बजा है, तो या जो भी टाइम होता है इतना बजे जो भी, तो 6 बार बजा है, ठीक है, जितना देर में बजे, तो 6 बार बजा है 6 घंटे में, तो उसमें तो समय तो 5 बार में ही लगा ना। 72 मिनट जो है 5 ही बार, 360 मिनट हुआ। 360 मिनट का मतलब 6 घंटा। 6 घंटा में तो 5 ही बार बजा। है भाई? एक तो क्या होता है?
एक फ्री होता है। एक क्या होता है? एक क्या होता है? ये बात समझ में आया कि नहीं? एक क्या होता है? वो स्टार्टिंग का होता है, ठीक है ना। ये खोपड़ी में गया, सबके दिमाग में गया, सबको याद रहेगा कि 4 बार तो बजा है, एक फ्री वाला है तो 3 ही बार बजा ना। 8 बार तो बजा है, 8 बार तो बजा है, एक फ्री वाला है तो 7 ही बार बजा ना। तो ये जो 3 मिनट लिया है वो 4 मिनट लिया है, वो 3 बार बजने का लिया है ना। यस और नो? एक जो स्टार्टिंग का होता है उसमें कोई समय सीमा नहीं होता, क्योंकि समय का शुरुआत वहीं से होता है जब वो पहला रिंग होता है। समझ में आ रहा ना? इसीलिए पहला रिंग में समय नहीं कहा जाता। समझ में आया? तो 4 बार बजा है तो समय जो लिया है 4 मिनट, वो 4 बार बजने का नहीं लिया, वो 3 बार बजने का लिया। कितना? 3 बार बजने का। यस और नो? पक्का? तो 3 बार बजने में वह 4 मिनट लेता है। 3 बार बजने में कितना लिया? तो हमसे बोला 7 बार बजने में कितने बार? 7 ही बार बजा ना। 8 बजे 8 बजे 8 बार बजेगा, लेकिन समय तो 7 का ही लेगा ना। तो 7 बार बजने में कितना टाइम लेगा? यही ना। आप सभी समझ पा रहे हैं या नहीं? 3 बार बजने में वो 4 मिनट लिया, 3 बार बजने में वो 4 मिनट लिया, तो 8 बार नहीं बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। तो 7 बार बजने में कितना समय लेगा? क्यों? क्योंकि एक बार तो बिना बजाए बज जाता है, ठीक। तो 7 बार में कितना लेगा? 28 बटा में 3 भाग 2, 9 3 27 और 1 28, मतलब 9 मिनट। और इस मिनट को सेकंड में चेंज कैसे करते हैं? मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? 60 से गुना करके। मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 60 से गुना कर दो, 20 तिहाई, तो 20 सेकंड। यस और नो? तो 9 मिनट और 20 सेकंड लगेगा। मेरे भाई, मेरे बंधु, सबको समझ में आ रहा ना? 4 बजे 4 बार बजेगा तो 4 बार बजेगा, लेकिन समय जो लगा है 4 मिनट, वो तो 3 ही बार बजने का लिया। 8 बजे 8 बार बजेगा तो 8 बार तो बजेगा, तो समय तो 7 बार बजने का ही लेगा, कि एक तो बिना बजाए बज जाता है, ठीक। तो ऐसे करेंगे। 3 बार बजने में 4 मिनट लेता है, यूनिटरी मेथड बिल्कुल बेसिक तरह से, है ना। तो 7 बार बजने में कितना समय लेगा? तो इतना समय 4/3 × 7, 28 बटा में 3। जो भी आए सॉल्व कर लो। समझ में आया? तरीका समझाना था मेन, वो तो आप समझ जाएंगे। समझ में आया? यदि किसी भाई बंधु, देवी सज्जनों, मित्रों, किसी को दिक्कत हो, उठाइए अपना हाथ। पटना से कोई, रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ है कोई, तो उठाए अपना हाथ। नहीं आएगा तो आ गया तो हाई बाई मत करो। देखो कहा डराएंगे हम, देखो। चलो ठीक है, एक बना के दिखाओ। बजा के दिखाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी बजाइए। चलिए, तेरा क्या आया? तेरा कुछ आया? बोलो बोलो बोलो। अरे बाबा, रे बाबा, ऐसे बजाते हो? ओ माय गॉड। तो बजाते रहो। ठीक है, तो बजाते रहो इसे। सबका आया? पक्का पक्की बात है? वेरी वेरी गुड। तो मैं बताऊं, या आ गया? कितना आ गया? 13 मिनट और 1/5 मिनट, है ना। 1/5 को जब 60 से गुना करेंगे तो 12 25 60, 12 सेकेंड ही आएगा ना। 13 मिनट और 12 सेकेंड, यही ना। या आप कह सकते हैं 13 इंटीजर 1/5 मिनट्स, है ना। ओके, सबका आ गया? देवी और सजनों, अरे बोलते काहे नहीं? आया
भाई साहब आपको कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? ये परिवर्तन अभी हुआ या पहले से ही था? ऐसे करके अब मम्मी पापा के सामने मत बोलिएगा, उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा कि हाय रे मेरा बेटा ऐसा निकला। चलो ऐसा यहाँ देखो, चलिए यहाँ देखिए, एक अलार्म जो है 6 बजे 6 बार बजने में कितना समय लिया? 6 मिनट लिया, ठीक यही ना है। मैं लिख देता हूं 4 o'clock टाइम्स कितने बार बजा और कितने मिनट्स का समय लिया, ठीक है। तो 6 बजे 6 बार बजने में 6 मिनट लेता है, यही ना है। तो बोला कि 12 बजे 12 बार बजने में हाउ मच टाइम विल इट टेक, है ना, कितना समय लेगा? यस और नो? ओके भाई साहब, 6 बार बजा लेकिन समय तो 5 बार बजने में लिया। 12 बार बजा लेकिन समय तो 11 बार बजने में लिया, क्योंकि एक समय क्या होता है? फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता। ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि 5 बार बजने में कितना लेता है? 6 मिनट। 5 बार बजने में कितना लेता है? 6 मिनट। तो 11 बार बजने में लेगा 6 बटा में 5 गुने 11 66 बटा में 5, 13 पचे 65 और 1 66, 13 पचे 65 और 1 66, मतलब ये हो गया 13 मिनट पूरे पूरे 13 मिनट। और 1/5 मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, 60 से गुना करेंगे, 12 पचे, तो इस सेकंड में बदल गया तो हो गया 12 सेकंड। 13 मिनट 12 सेकंड। एनी प्रॉब्लम किसी भाई बंधु मित्रों को? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले आगे। सब लोगों ने छाप लिया? ओके, सबका आ गया ना? मजा आया? वेरी गुड, आना चाहिए। यहां देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सावधान। हल्ला आदि माना वाला मत करो। आइए, उससे पहले हम आपको ये करवाएंगे, ठीक है? फिर सिखाएंगे कैसे फ्रैक्शन में होगा तो कैसे बनाते हैं, ठीक है? आइए पहले इसको करते हैं, फिर हम पीछे जाएंगे। ये मेरे लिए है ना? 5 10 15, हाँ ये मेरे लिए होगा। देखिए, सब तैयार हैं? सुनिएगा, समझिएगा चीजों को प्लीज। कहा 3 पर्सन एबीसी, 3 धावक है एबीसी, रन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों तरफ क्या करते हैं? दौड़ते हैं। दे स्टार्ट द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। वे अपना दौड़ एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, ठीक? और वे अपना एक चक्कर क्रमशः 5 10 और 15 मिनट में, एक चक्कर क्रमशः, एक 5 मिनट में, एक आदमी 10 मिनट में, एक आदमी 15 मिनट में, 5 10 और 15 मिनट में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो हमसे पूछा कितने देर बाद पुनः एक साथ उसी बिंदु पर मिलेंगे? 1 मिनट, बोलिएगा नहीं। ये सर्कुलर ट्रैक है, मैंने पहले भी सिखाया था इसके बारे में। एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करेंगे, एक ही स्थान से, ए बी सी, लेकिन सबका अलग अलग स्पीड है। ये अपना एक चक्कर 5 मिनट में, ये 10 मिनट में और ये 15 मिनट में तय करते हैं, है ना? एक आदमी अपना चक्कर 5 मिनट में, दूसरा 10 मिनट में, तीसरा 15 मिनट में तय करते हैं। 5 10 और 15 मिनट में कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। यस और नो? ओके, मेरे बात सुनिएगा, मैंने क्या सिखाया था? इसमें अधिक से अधिक पॉसिबल नहीं है। अधिक से अधिक कब तक, कब मिलेगा? दौड़ाते रहो, दौड़ाते रहो, 2 दिन तक, 10 दिन तक, 1 महीना तक, जब तक बेहोश से गिर न जाए। दौड़ाते रहो, मरते दम तक दौड़ाते रहो, दौड़ाते रहो। भाई साहब, कब मरेगा ही पता नहीं है, नहीं समझे? मतलब कब उसका मैक्सिमम समय कब आएगा, कोई जानता है? मौत तो कोई नहीं जानता कब कहां से आ जाए, है ना? वही बात है, ये सब जानता, आज तुमने जाना है क्या? देखो, तो हमने कहा कि ऐसे केसेस में मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। यस और नो? तो हमेशा क्या जानता? कम से कम, है ना भाई?
कम से कम कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? कम से कम, मेरे बात समझ में आया? तो कम से कम का मतलब क्या होता है? एचसीएफ होता है क्या? एलसीएम होता है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि इसका एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे? कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि एचसीएफ निकालना है एलसीएम? कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक पॉसिबल है ही नहीं, तो निकालेंगे ही नहीं। कम से कम की पॉसिबिलिटी है। कम से कम का मतलब क्या होता है? एलसीएम क्या होगा? 30 मिनट। तो ये हो गया 30 मिनट बाद वह एक साथ उसी स्थान पे मिलेंगे। देखो ना, ये जो व्यक्ति है 5, 10, 15, 20, 25, 30वां मिनट में ही पर होगा। ये व्यक्ति 10, 20, 30वां मिनट में यही भी होगा। और ये 15 दूनी 30, ये भी वहीं पर होगा। तो 30वें मिनट पे तीनों एक ही साथ उसी बिंदु पर रहेंगे। यस और नो में जवाब दीजिए। सबको समझ में आए हैं? पक्का ना? यही था क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज अपने हाथों से बनाइए। कितना आ गया? कितना आ गया? देवी और सजनों है क्या आया भाई साहब? 24 ही आया। तुम पीछे क्यों घूम के देख रहे हो? अपना तुम मतलब रखो। तेरा कितना आया? क्या 24 घंटा, मिनट, सेकंड क्या है? अच्छा ठीक है, मिनट। तो ऐसा बोला 24 आया। यहाँ देखो। चलिए भाई साहब, ए भाई साहब दिमाग नहीं लगाया करो। ओके, बच्चे का एक प्रॉब्लम है, इसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। प्लीज सॉल्व कीजिए, कंप्लेन कीजिए। देखिए यहां देखिए भाई साहब, तो हमने कहा कि ये सर्कुलर ट्रैक है, वही सेम कहानी। तो कम से कम समय की बात होगा, तो कम से कम मतलब एलसीएम कहाँ गया? 6, 8, 12 कैल्शियम 24। 24 मिनट बाद पुनः एक साथ उसी बिंदु पर मिलेंगे। किसी को तकलीफ है? ओके, अब यहां पर क्या है कि ए और बी दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं और सी उसके विपरीत दिशा में। तो कोई दिक्कत नहीं, अरे कहीं दौड़े मिलेगा जरूर। देखिए मेरे भाई, एग्जाम्पल कितना? 1 है 2, कोई बात नहीं। यहां देखिए, मैं समझा देता हूं। एक ये सर्कुलर ट्रैक है, यहां से इधर ए दौड़ा, इधर में बी दौड़ा। मान लो ये ए है, ये बी है, और सी इधर दौड़ रहा है, ये सी है। ये अपना चक्कर मान लो 5 मिनट में, ये अपना 10 मिनट में, ये 15 मिनट में पूरा करता है मान लीजिए। ओके, ए एंड बी रन इन द सेम डायरेक्शन, सी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना? ए और बी सेम डायरेक्शन में चलते हैं और सी उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। यस और नो? यस सर। तो देखो, डायरेक्शन यहाँ सेम हो या कुछ हो, अपोजिट हो, यहाँ कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि डिस्टेंस इक्वली ट्रेवल करते हैं। ऐसे थोड़ी है कि इधर से जाएंगे तो शॉर्टकट पड़ेगा, इधर जाएंगे तो लॉन्ग कट पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं। समझ में आ रहा है ना? समय तो उतना ही लगने हैं ना, क्या भाई साहब? यहाँ पहुँचने में इसको यदि 15 मिनट इधर से लगता है तो इधर से भी क्या लगेगा? तो भाई इसमें डायरेक्शन पर कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पर 15 मिनट बाद पहुँचता है तो अगला 30 मिनट बाद ही यहाँ पहुँचेगा। तो भैया यहाँ पर जितना टाइम इधर से लगता है उतना ही टाइम इधर से लगेगा। तो ऐसे केसेस में डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना? तो वही काम करेंगे। कितने देर बाद मिलेगा? तो कम से कम कितने, तो क्या लिखेंगे? एलसीएम, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? बराबर है। ट्रैक अलग अलग होता कि इधर से अलग है इधर से अलग, तो बात अलग होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? तो बोलेंगे 30 मिनट बाद एक साथ मिलेगा। कितने देर बाद? 30। देखो ये दौड़ेगा 15 दूनी 30, 30 में कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा। इधर से दौड़ेगा 10, 20, 30 में भी यहीं रहेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30 में भी यहीं रहेगा। तो सब तो 30वें मिनट में वहीं पर होगा ना। भले ए और बी का मुंह उधर होगा, सी का इधर होगा।
लेकिन मिला कि नहीं मिला है भाई साहब? वो कह रहे भाई साहब उधर दौड़ते, हाँ भाई ठीक है हाँ, दौड़ के जगह आगे निकल जाएगा, लेकिन मिला कि नहीं मिला? तो डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट कोई मैटर करता है? दिमाग में जा रहा है बातें। तो डायरेक्शन चाहे सेम हो चाहे अपोजिट हो, यदि डिस्टेंस इक्वल है तो कोई मैटर नहीं करता। यस और नो? तो एक काम कीजिए ना, ये अपने हाथों से बनाइए। अब पढ़ के बनाइए। क्वेश्चन पढ़ो पहले। कुछ आया और लाने गए तक आए नहीं। शाम को ही बांटेंगे। कितना बजे बांटेंगे? हैं? 3:30 बजे तक आ जाए तो लेके आ रहा है ना। आज वहाँ पर आज जो है ना सभी इस्कॉन मंदिर में आज यज्ञ होता है आज। हाँ, तो सब जगह आज यज्ञ चल रहा होगा, आहुति उसी में सब पंडित जी बिजी होंगे और लेके आएंगे, इसलिए टाइम मांगे थे 1.5 घंटे का टाइम। आए भाई साहब? काजी कहाँ? यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ देखो। क्या सबका आंसर आ गया? कोई दिमाग लगा रहा है तो उठाए हाथ। कोई नहीं लगा रहा है ना? चाहे ट्रैक इधर हो चाहे मुंह उधर हो, मिलना मिलना है कि नहीं भाई? चलिए तो भैया बताइए कहाँ कहाँ दौड़ रहा था, कहाँ गया? 16, 18, 24। सबसे ज्यादा 2 किस्में हैं 16 में, सबसे ज्यादा 3 किस्में हैं 9, 18 में, है ना? तो 16 नंबर 144 कितने देर बाद मिलेगा? 144 मिनट। यस और नो? किसी को दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? धन्यवाद। 144 मिनट। चले आगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलो बोलो। कोई बोल रहे थे? कोई फिर से दादू? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये अपना एक राउंड 16 में या 18 मिनट में और ये 24 मिनट तय करते हैं। तो ऐसे दौड़ते रहेंगे तो यहाँ तक आने तो 16 ही मिनट इसको लगेगा ना। ऐसे 16 मिनट फिर 16 मिनट। ये वही बात है बत्ती वाला। मान लो बत्ती जल रही है लाल पीला हरा, तो ये जलती है हरी बत्ती 16 मिनट बाद, ये बत्ती जल रही है 18 मिनट बाद, ये 24 मिनट बाद। चाहे इधर से घुमाइए चाहे इधर से घुमाइए, समय तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उतना ही लगेगा ना। तो कितने देर बाद वो एक साथ जलेगा, मतलब कितने देर बाद वो एक साथ एक ही जगह पर होगा? तो भैया कम से कम मतलब एलसीएम। तो देखो इसका एलसीएम है 144, तो 16 16 गुने 9 चक्कर लगा के 140 मिनट में यहीं पर होगा। 16 16 9 144 होता है, तो 9 चक्कर लगा के यहीं पर होगा ना। इसको देखो 18 8 होता है, 18 गुने 8 140, तो 8 चक्कर लगा के यहीं पर होगा। और ये 24 गुने 6 होता है ना, तो 6 चक्कर लगा के ये भी इधर से होगा, ये इधर से, लेकिन होगा तो वहीं पर ना। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें दूरी बराबर है, चाहे इधर से तय करे चाहे इधर से तय करे। तो ऐसे केसेस में उसका मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, जो होगा कम से कम समय होगा। और कम से कम मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो डायरेक्ट निकाल देंगे एलसीएम, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल। ठीक है? हाँ बोलिए ना। हाँ भाई साहब, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। 18 मिनट लगा, सी को लगा 24 मिनट। वेरी गुड। और हाँ पहले कवर कर लेगा। वेरी गुड। क्यों फर्स्ट टाइम तीनों एक साथ मिलेगा उसी जगह पे? कहां मिल पाएगा? तो कब मिलेगा? जब उसका 16 वाला का 9 चक्कर हो जाएगा, 18 वाला का 8वां चक्कर हो जाएगा और 24 वाला का 6ठा चक्कर होगा, तो सब वहीं पर होगा ना। क्योंकि अब बीच में कभी मिलेगा भी तो तीनों नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 2 वहां पर आया हो, तीसरा ना हो, लेकिन तीनों तभी मिलेगा जब तीनों का रिवॉल्यूशन एक ऐसा समय जिसमें तीनों का बराबर हो जाता है। 140 मिनट
इसका भी बराबर होगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो सब का सब वहीं पर पाया जाएगा, है ना। और इसके पहले कोई दो मिलता रहा होगा तो वो अलग बात है, हमको नहीं मिलाना दो को ना, हमको तीनों को मिलाना है, ठीक है ना। ओके, अब रुक जाइए, सब तैयार हैं। देखिए इसमें क्या है, स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया है, ठीक। अभी आप बोलिएगा मत, पहले हमको बनाने दीजिएगा। इसमें दो एग्जाम्पल होगा ना, हाँ, एक मेरे लिए एक आपके लिए, प्लीज। बातें नहीं कीजिएगा प्लीज, कितना भी आसान क्वेश्चन हो, लापरवाही नहीं। देखिए यह है सर्कुलर ट्रैक, ठीक। तीनों जो है एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं, ठीक। ओके, ध्यान दीजिएगा भैया लोग, देखिए ध्यान से फटाफट। एट द स्पीड ऑफ 5, 10, 15, स्पीड दिया है 5, 10, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और इस पर सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस लेंथ भी दिया है कि 25 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक। ट्रैक कितना है, 25 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार रास्ता है। कितना लंबा है, 25 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। और हमसे पूछा कि कितने देर बाद वह पुनः एक साथ उसी स्थान पे मिलेगा। कितने देर बाद पुनः एक साथ उसी स्थान पे, कितने देर बाद पुनः एक साथ उसी स्थान पे मिलेगा। भाई साहब सुन पा रहे हैं ना, कितने देर बाद पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेगा। अब सुनिए ध्यान से प्लीज, सब तैयार हैं। हमसे क्या पूछा, समय। क्या पूछा, तो हमसे समय ना पूछ रहा है, कितने देर बाद वह हमसे एक साथ उसी बिंदु पर मिलेगा। तो हमसे क्या पूछा, समय पूछा, ठीक है। तो हम ये जरूर जानते हैं कि इसमें कम से कम समय होता है। क्या होता है, और कम से कम का मतलब क्या होता है। तो हमें निकालना है एलसीएम, किसका, समय का, किसका। यहां तो हमको स्पीड दिया है ना, तो स्पीड का निकालेंगे एलसीएम, तो स्पीड ही ना आएगा, समय थोड़ी आ जाएगा। हमसे समय पूछा, क्या पूछा है, तो पहले हम समय निकालेंगे ना। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या आप जानते हैं। तो हमको टाइम निकालना हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। यस और नो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, क्योंकि टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। आप सुन रहे हैं ना, यदि हम स्पीड का निकालेंगे तो स्पीड निकलेगा ना भाई। अरे हम आम के पेड़ लगाएंगे तो आम ही निकलेगा ना, अमरूद थोड़ी निकलेगा उसमें से, कटहल थोड़ी निकलेगा, है वैसा। यहाँ देखिए, कहने का तात्पर्य समझिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, ठीक है ना। हम कहना चाहते हैं कि जिसका हम निकाल रहे हैं एलसीएम, तो वही निकलेगा ना। हमसे समय पूछा तो समय कैसे निकल जाएगा। तो सबसे पहले समय निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। यस और नो। तो कैसे, डिस्टेंस अपॉन, ध्यान देंगे सब लोग, डिस्टेंस है 25 किलोमीटर और स्पीड कितना है 5। डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, स्पीड क्या है, स्पीड है 25 किलोमीटर और यहाँ कितना है 15। तो सबसे पहले डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सुनिए, मैं था साहब समझाना चाहता हूँ कुछ, प्लीज देखिएगा। ये कितना है यहाँ 5, ये 5 बचे 5 दूनी कितना आया 5/2, ये 5 बचे 5 दिए कितना आया 5/3 आवर्स। ये सब आवर्स। अब सुनिए मेरे बात, अभी लिखिएगा मत, समझिए। ये समय आया, क्या आया, समय। लेकिन मैंने आपको कभी समय ऐसे कोई भी चीजें फ्रैक्शन में हम एचसीएफ एलसीएम सिखाए नहीं सिखाए ना, तो आज सिखा देंगे कि फ्रैक्शन में हो तो हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम। यहां देखिए भाई, समझिए ध्यान से। जब कभी फ्रैक्शन में हो, क्या हो, फ्रैक्शन में हो,
और आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, जैसे सपोज कीजिए a/b ऐसे कोई फ्रैक्शन में हो, क्या हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, ठीक। तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि पहले फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व कर लो, मतलब कुछ कटे छटे तो काट छाट कर लो, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तरीका क्या होता है, पहले कटे छटे तो काट छाट कर लो, ओके। तरीका यही है। कभी कभी बिना काटे छाटे भी आंसर आ जाता तो बात अलग है, ठीक है ना। तरीके से चलेंगे, कभी गलती नहीं होगा। तो फ्रैक्शन में जो दिया रहेगा, मतलब फ्रैक्शन मतलब ए और बी, एक्स वाई, मतलब 10 बटा में कुछ भी दे दिया 7, फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक। अब आपको निकालना है सपोज एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ, या फ्रैक्शन में हो और निकालना हो एलसीएम, क्या निकालना हो, एलसीएम। एलसीएम फ्रैक्शन में हो तो एचसीएफ निकालना हो, फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम निकालना हो। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा और बात तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए, तो होता क्या है कि जो आपको एचसीएफ निकालना होगा तो नॉमिनेटर का एचसीएफ निकालिएगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम। नहीं समझे, मतलब 3/2 लिखा है, 4 है ना, कुछ भी लिख दिया है, 7 लिख दिया है, तो हमको एचसीएफ निकालने कहेगा तो ऊपर ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर जो कहेगा वो निकालेंगे, नीचे उसका उल्टा। जैसे आपको एलसीएम निकालने कहा तो ऊपर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे क्या निकालेंगे, उल्टा उसका एचसीएफ निकालेंगे। मेरे बात मेरे भाई मेरे बंधु समझ रहे हैं ना। जब कभी फ्रैक्शन में दिया रहे, है ना, फ्रैक्शन में दिया हो, अब आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालने कहे तो याद रखिएगा, एचसीएफ निकालने कहे तो नोमिनेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम निकालने कहे तो नोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ऐसे करके मेरे भाई मेरे बंधु निकालते हैं। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ है, क्या आप ऐसा बना सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा, जब एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, एलसीएम तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का निकालने आया, ओके, वेरी वेरी गुड। तो अब आप एक बना के दिखाइए ना। देखिए ये लिखा है 6/8, 2 इंटीजर 1/2 और फिर में पहले इसको काट लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, यही तरीका है, फिर निकालेंगे। प्लीज करिए 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 करिए। इसमें जानबूझ के मैं 6/8 लिखा हूं जिससे आप ज्ञान मिल सके आपको, कि पहले काटिए काटिए छाटिए, उसके बाद 3/4 फिर निकालिए जो निकालने का है, ठीक। निकाल, एलसीएम निकालिए। क्या है इसका एलसीएम, ऊपर का एलसीएम नीचे का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, धान 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 धान। सबका आ गया, देवी और सजनों कितना आ गया, कितना आ गया, 15/2। पहले आप इसको काट दिए 3/4, मतलब 3/4 और 5/2 और 15/16। और हमको निकालना क्या है, एलसीएम। क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम 3, 5, 15, एलसीएम कितना हो गया, और नीचे का एचसीएफ जो सबसे कटता है, किससे कट रहा है, सब 2 से। यही आंसर हो गया 7.5, है ना। एलसीएम मैं बकवास बता दे रहा हूं समझने के लिए, छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, कभी आए तो बना लीजिए, बना लेंगे ना, किसी को दिक्कत तो नहीं। फ्रैक्शन में हो तो कैसे करते मान लो, ओके। चलें आगे। अच्छा उसके एक पीछे और था ना, एक इसका एचसीएफ निकालना है। भाई सब बताइए क्या होगा आंसर, निकालो एचसीएफ। बोलिए 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 बोलिए, धान 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 धान। थ्री बाई, ओके। देवियों सजनों
क्या सबका आ रहा है? ओके, देखिए यहां पर है 6, यहां 4 थी 12 3 15/4, यहां क्या है 9/10, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, और हमको निकालना क्या है, ये मैं फालतू में सिखा रहा हूं, ठीक है। ऊपर का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का क्या निकालेंगे, तो इन सब का एचसीएफ किससे कट रहा है, सब किससे कटा, और नीचे का एलसीएम, तो 4 और 10 का एलसीएम 20, कितना आएगा, आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ भाई, कोई समस्या? एलसीएम समझ रहे हैं ना? एलसीएम निकाली सब, 4 और 10 का 20 होता है, ठीक है ना? ओके, तो आपको मारेंगे ठीक हो जाएगा, देखो अभी तो कहानी शुरू हुई है। ओके, अब यहां देखिए प्लीज, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में पुनः आ जाइए सब लोग, हमें निकालना है समय, क्या निकालना है, समय। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबका समय आ गया। अब समय का हम क्या निकालेंगे, कम से कम समय, क्या होता है इसमें, कम से कम होता है या अधिक से अधिक होता है, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या होता है, तो भैया ऊपर का क्या निकालेंगे, तो 5 5 5 कैल्शियम, और नीचे में यहाँ 1 है 2 है 3 है, तो एचसीएफ एक ही, जब कुछ कॉमन नहीं तो एक ही ना होता है, तो इसका मतलब कितने घंटे बाद मिलेगा, 5 घंटे तक दौड़ते रहेगा। बाबा रे बाबा, सोचो जरूर, आया सबको, आया आया समझ में जी, नहीं आया काहे, देखो ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, ठीक है, तो डिस्टेंस में स्पीड से भाग टाइम, ये मालूम है ना, पक्का ना, यही तो मेन चीज है। देखो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखो काट दिया, 5 5 25 कट गया, फिर 5 5 25, 5 दूनी 10, 5/2, 5 5 25, 5 3 15, 5/3। हमको निकालना है कम से कम समय, क्या निकालना है, कम से कम, और कम से कम का मतलब क्या होता है, एलसीएम। इसमें हमेशा कितने देर बाद मिलेगा, खोपड़ी में बैठा लो कि कम से कम समय ही बाद हो सकता है, और दौड़ वाला होगा तो कम से कम समय, मारने का विचार है क्या, दौड़ा दौड़ा के नहीं ना, कम से कम समय, और कम से कम का मतलब एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो 5 5 5 का एलसीएम तो 5 ही ना होगा, और इन सब का एचसीएफ निकालो, अलग अलग निकाल देख लो, 1 आएगा एचसीएफ इसका, है ना, तो 5/1 कितना होता है, 5। समझ में आया? एक काम करो ना, अपने हाथों से बना कर दिखाओ, जल्दी जल्दी, धाए धाए, देवी और सजनों, धाए 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 धाए, एकदम धाए धाए, बोलो बोलो, आया, अरे सही आया होगा, इसमें पूछना क्या है, बोलो बोलो, आया, सबका आ गया जी, देवी सजनों, कोई दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं, लगाओ लगाओ लगाओ, खराब हो जाएगा, लगाओ, चलिए, सबका आया, सबको मजा आया, कोई दिमाग लगाया, लगा के खराब कौन कर रहा है, ए भाई साहब, तो सर्कुलर ट्रैक है, 3 धावक है, ABC, दौड़ लगाना शुरू हो जाइए, स्टार्ट। ओके, 3 धावक है, ABC, दौड़ लगाना स्टार्ट। ए भाई जी सुन रहे हैं क्या, तो हम सबका समय निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समय बड़ा बलवान होता है। हाँ भाई साहब, दूरी कितना है, 16, दूरी कितना है, दूरी कितना है, ओके, और चाल इसका 4, इसका 6, और इसका 8, 4 6 8, 4 6 4 6
4 चौके 8 बटा में 8 दूनी, यही ना। और हमें समय, समय कम से कम का समय, कौन सा समय? और कम से कम का मतलब क्या होता है? एलसीएम में ऊपर वाले को क्या करते हैं और नीचे 4 8 4, तो एलसीएम यहाँ 1 3 2 CF 1, तो आंसर क्या हो गया? तो ये तरीके से हो गया। समझ में आया? मजा आया? कुछ मत बोलिएगा अभी, पहले छापिए ना, अभी और पढ़ेंगे हम। छाप लिए? छाप लिया तो आगे देखो। इधर देखो, इधर कुछ ना ज्यादा हुआ है, देखो गौर फरमाइएगा। क्या फरमाना है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे लिए ना? हाँ हाँ मेरे लिए। ओके, सब तैयार हैं? पहले दिमाग को बिल्कुल फ्रेश करिए। तरो ताजा, कौन सा? यस, ताजा, बिल्कुल। बात ऐसा मेरे भाई बंधु, कहा कि एक आयताकार कमरा है, रेक्टेंगुलर रूम है, इसका लेंथ एंड ब्रेथ गिवन 84 एंड 60 मीटर। बहुत बड़ा हॉल है, 80 मीटर और 60 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है? 84 84 है ना, कोई बात नहीं। कमरे के फर्श पर, कमरा का जो फ्लोर है उस पे फ्लोरिंग क्या लगाया उस पर? द लार्जेस्ट साइज द स्क्वायर टाइल्स। क्या लगाया? बड़े से बड़े आकार का वर्गाकार टाइल्स, ठीक है ना। आप एक बार में एक ही क्वेश्चन समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? मेरे बात सुनिएगा, आप प्रश्नों को न देखें, सुनिए पर ध्यान दें, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। कहा कि आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई 84 मीटर है और चौड़ाई जो है 60 मीटर है। इसमें बड़े से लार्जेस्ट साइज द स्क्वायर टाइल्स, कैसे लगाना है? लार्जेस्ट साइज, बड़ा से बड़ा होना चाहिए और वर्गाकार। समझ में आ रहा ना? तो जैसी कहा कि लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, वर्गाकार टाइल्स लगाएंगे, तो भैया टाइल्स की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो जैसी बोला बड़े से बड़े आकार का टाइल्स, तब क्या समझ गए? एकदम सही समझे, हम यही बोलने वाले थे। SCF है ना, बड़े से हाँ सही बात है, बड़े से बड़े आकार का क्या होता है? मतलब SCF होता है, ठीक। तो जो उसका SCF होगा वही टाइल्स का साइज होगा, है कि नहीं? जो लंबाई को भी काट सके और चौड़ाई को भी काट सके, तभी तो सबका बराबर बराबर होगा, तो ना टाइल्स फिट हो पाएगा। और नहीं काट पाएगा कहीं तो फिर आधा काटना पड़ेगा, जैसे मिस्त्री लोग काट के जोड़ता है आधा, है ना। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं है, आप तो तुम टेक्निकल बात करेंगे ना कि कित साइज, अपने साइज का टाइल्स बनाएंगे, कटना नहीं चाहिए भाई साहब। तो देखेंगे लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना, ऐसा करें कि सब जगह सबका फिट, लंबाई के अकॉर्डिंग फिट हो जाए, चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी फिट हो जाए, तो वर्गाकार टाइल्स। तो इसीलिए हम कहते हैं बड़े से बड़े टाइल्स का, बड़े से बड़े का मतलब क्या हुआ? SCF, जो इस लंबाई को भी काट सके और चौड़ाई को भी काट सके। समझ में आ रहा ना? तो जैसी शब्द का प्रयोग किया, बड़े से बड़े का टाइल्स, हम समझ गए क्या निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक भुजा की लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसके क्या हो गया? SCF, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 हो जाएगा, 12 मीटर। तो टाइल्स जो होगा 12 बाई 12 का कितना होगा? बड़े से बड़े, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। छोटा तो आप छोटे छोटे लगा दो, दान दाने भर, तो बात अलग है, लेकिन इससे बड़ा टाइल्स नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो बड़े से बड़े का मतलब SCF, बड़े से मतलब SCF, इस सबको समझ में आ रहा है ना? लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? SCF। तो जो इसका SCF होगा वही टाइल्स का साइज होगा। यस और नो? अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, जैसा हमको पढ़ने दीजिएगा, आप भी पढ़िए लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। कहा कि द फ्लोर ऑफ द रूम फ्लोर बाय है, फ्लोर ऑफ द रूम इज फ्लोरिंग बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स।
कमरे के फर्श पर कम से कम, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, जब सेकंड क्वेश्चन होगा तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। जब फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो ये स्टेटमेंट होगा, ये लाइन बड़े से बड़े का टाइल्स, जैसे कहा बड़े से बड़े समझ गए कि एचसीएफ, बड़े से बड़े मतलब एचसीएफ, तुरंत निकाल दिए एचसीएफ 12 मीटर का आ गया। अब ये वाला टाइप, ये वाला लाइन नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा लाइन होगा, ये। यदि कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में टाइल्स बिछाए गए, वर्गाकार टाइल्स बिछाए गए, कैसे, वर्गाकार टाइल्स, कम से कम संख्या में, फर्श पर कम से कम संख्या में वर्गाकार, कैसा, वर्गाकार टाइल्स बिछाए जाते हैं, तो टाइल्स की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक, मेरे भाई मेरे बंधु 2 मिनट टाइम दीजिए, समझिएगा प्लीज, यहां देखिए। जब ये लाइन नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि एचसीएफ निकालना है एलसीएम। चुप रहो 1 मिनट। बड़े से बड़े आकार कहा था तो हम समझ गए थे कि एचसीएफ, लेकिन अब वो लाइन नहीं कहा, वही क्वेश्चन का नीचे लिखा कि कम से कम संख्या में टाइल्स चाहिए। टाइल्स क्या चाहिए, सुनिए मेरे भाई मेरे बंधु, समझदार बनिए। ये है उसका साइज, टाइल्स का क्या है, और ये क्या है, नंबर। ये क्या है, ये साइज की बात कर रहा है, ये नंबर की बात कर रहा है। 2 डिफरेंट क्वालिटी हैं, क्या है, ध्यान सुना, यहीं पर समझना है। 2 डिफरेंट क्वालिटी है। क्वालिटी क्या, अलग अलग, एक में साइज को शो कर रहा है और एक में क्वांटिटी को शो कर रहा है। आप सुन पा रहे हैं, एक में क्या शो कर रहा है और एक क्या कर रहा है। इसमें क्या था, ये भी साइज था और पूछा भी साइज ही था, प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब साइज ही पूछा था। तो बड़े से बड़े साइज सब एक ही चीज था, तो हम बड़े से बड़े का मतलब फटाफट एचसीएफ निकाल दिए। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वहां दिया है साइज और यहां दिया है संख्या। 2 डिफरेंट क्वालिटी है, गुण दोनों अलग अलग है। उस संख्या का अलग बात होता है और साइज का अलग बात है। समझिए क्या रिलेशन है, समझिएगा संख्या और साइज में क्या रिलेशन है। सुनिए, यदि संख्या कम से कम होगा तो टाइल्स की संख्या अधिक से अधिक बड़ा होगा, बड़ा से लार्जेस्ट साइज होगा। ये बात समझ में आया, नहीं आया, देखो सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपका एक कमरा है, मान लीजिए आपकी मम्मी कहीं, देखो कमरे में कम से कम टाइल्स लगाओ जी, छोटा छोटा टाइल्स इतना भर देता, अच्छा नहीं लगता है, सफाई करने में भी दिक्कत होता है, ऐसे बोलेंगे, है ना। कम से कम टाइल्स लगाना अच्छा लगेगा, पूरा फर्श एक जैसा दिखेगा, है ना। कम से कम टाइल्स लगाना, तो आप क्या किए, एक ही टाइल्स बड़ा सा ला के रख दिया, लो मम्मी एक ही लगा दिया मैंने। कम से कम टाइल्स तभी लगेगा जब टाइल्स का साइज बड़ा से बड़ा होगा। अब जो कमरा में अटेगा वही नहीं लाइएगा, तोड़ के लाइएगा दीवार, नहीं समझे, तो उसके हिसाब से देखिएगा। तो सुनिए भाई साहब, सुनिए ध्यान से प्लीज। संख्या कम से कम होगा तभी, रिलेशन जोड़ रहे हैं संख्या और साइज में। संख्या कम से कम तभी होगा जब टाइल्स का साइज क्या होगा। तो क्वेश्चन में वही चीज बोल रहा है जो यहां लिखा हुआ था ना, वही बोल रहा है। लेकिन आप कंफ्यूज करने के लिए संख्या कम से कम कि बच्चा फंसे, कम से कम का मार दे एलसीएम, गलत हो जाएगा, गया काम से। समझ में आया। तो आप समझिएगा 2 डिफरेंट क्वालिटी हो गया, तो हम सोचेंगे फिर सेम क्वालिटी नहीं सोचेंगे। कम से कम कहा तो एलसीएम और बड़ा से बड़ा कहा तो एचसीएफ ही निकालेंगे, लेकिन क्वालिटी अलग हो गया ना, वो साइज है ये संख्या है, तो हम सोचेंगे कि संख्या और साइज में क्या रिलेशन है। संख्या कम से कम चाहिए तो साइज क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर भी वही क्वेश्चन है कि उसके प्रत्येक भुजा की प्रत्येक साइड का लेंथ क्या होगा। तो सेकंड का भी आंसर वही होगा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 मीटर ही होगा। यस और नो, समझ में आया रिलेशन कि संख्या कम से कम है मतलब साइज क्या होगा, बड़ा से बड़ा होगा। और बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। जो इसका एचसीएफ होगा वही उसका आंसर। यस और नो, चुप रहो। ये हो गया प्रत्येक का साइज। देखो नेक्स्ट है नंबर ऑफ टाइल्स। क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टाइल्स। देखो अब नंबर ऑफ टाइल्स जब पूछेगा
तो हो सकता है ये भी लैंग्वेज जुड़ा हो सकता है ये भी पहला लाइन ये द फ्लोर द रूम इज फ्लोरिंग बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। समझ रहे ना? या ये पूछ सकता है कि बड़े से बड़े आकार का द फ्लोर द रूम इज फ्लोर्ड बाय द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल्स स्क्वायर टाइल्स। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए या तो साफ साफ कह दे कि बड़े से बड़े टाइल्स लगाए हैं तो क्लियर है, या कम से कम टाइल्स लगाए हैं तो संख्या कितना होगा। ठीक है, तो कम से कम संख्या है तो साइज क्या होगा, तो उसका साइज पहले निकाल लेंगे कि 12। अब नंबर ऑफ टाइल्स कितने टाइल्स लगे ये पूछेगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे, पहले नापेंगे अपना एरिया क्या है, एरिया है ना भाई, और उसके बाद एक टाइल्स का एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ द फ्लोर में डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ द टाइल, है ना। नंबर ऑफ टाइल्स बराबर एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर जो फ्लोर का एरिया होगा इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, जो टाइल होगा उसका एरिया क्या होगा उसके एरिया से डिवाइड। समझ रहे बात को ना? पहले हम कितना बड़ा एरिया नाप लेंगे ना, और एक टाइल्स कितने के एरिया सबका डिवाइड कर देंगे, तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स ये निकल जाएगा। यस सर नो? तो सुनिए, ए भाई सुनते काहे नहीं है, कमरे का साइज क्या है 84 बाई 60, लंबाई छोड़ दिया है ना, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम। यस सर नो? और टाइल्स कैसा है, वर्गाकार, कैसा है, स्क्वायर, क्या है, एरिया द स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, एरिया द स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया द स्क्वायर क्या होता है, भुजा गुने भुजा, मालूम, साइड इनटू। तो इसके पहले साइड निकालना पड़ेगा, फिर उसको 12 गुने 12 से भाग देना पड़ेगा। यस और नो? तो ये एक टाइल्स का साइज आ गया, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं? 12 सत्ते 12 पचे 7 पचे, नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ टाइल्स 35। यस और नो? एक मिनट भाई साहब, एक अपने हाथों से बना के दिखाइएगा, क्या समझ में आया सबको कि नंबर ऑफ टाइल्स निकाल। जब भागो आज इतने, कल मिलेंगे, ठीक। हाँ बुक बस आ गया होगा, आप लोग पता करता हूं पहले।